बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। ये जो है अभी लेक्चर मैथ 10th के सिलसिले में लेक्चर नंबर 140 है और ये हमारा मौजू नया मौजू है। ये ज्योमेट्री शुरू होगी, थ्योरेटिकल ज्योमेट्री, और इसमें ट्रायंगल्स के बारे में ये है, प्रोजेक्शन ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ये हमने ये चैप्टर को शुरू किया है। 8.1 इसका नंबर है, बल्कि नंबर 8.1 है, चैप्टर नंबर 8 है। ये जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये जो वो होते मसले, जिसको ज्योमेट्री के मसले, इसको वो थ्योरम भी बोलते हैं। इसमें एक स्टेटमेंट होती है जिसको दावा हम बोलते हैं उर्दू वालों के लिए। तो दावा हम, इसका ये स्टेटमेंट ये है, किसी भी मुनफरजा ज़ाविया मुसल्लस में अगर बड़े ज़िले के वर्टेक्स से कायदा पर अमूद गिराया जाए तो बड़े ज़िले का मरबा बराबर होता है बाकी दोनों ज़िलों के मरबों के मजमूए के। ये मजमुआ पहले नहीं बोलना, मरबों के मजमूए के जमा बेस और प्रोजेक्शन से बनने वाले मुस्ततील के डबल रकबा के। तो अब मैं वजाहत कर देता हूँ थोड़ी सी। ये एक ट्रायंगल है, इसमें ये एक ट्रेडिशन है कि ये बी अगर एंगल बड़ा जो है, बी बड़ा इधर तो उसकी साइड बी छोटी लिखी जाती है। एक एंगल बड़ा तो ए साइड छोटी लिखी जाती है, सी एंगल बड़ा तो सी छोटी लिखी जाती है। तो ये इसमें ए जो है ना साइड सबसे बड़ी है, तो ए का रकबा बराबर होगा सी के रकबे के जमा बी के स्केयर के। सॉरी, ए का स्केयर बराबर होगा बी के, सी के स्केयर के या बी के स्केयर के, जमा ये सी और एक्स की ये लंबाई है। इसको अगर फर्ज किया हम ऐसे कर लें फिर को, तो ये एक मुस्ततील बनती है। इस किस्म की डबल मुस्ततील की ये जमा होगी। तो ये इसको हमने साबित करना है। तो इससे पहले 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ लेंगे, तो वो जो है वो मसला फिसागोरस, उसके तहत ये होता ही है कि ये एक कायमा ज़ाविया मुसल्लस का कायमा ज़िला के सामने के ज़िला का रकबा बराबर होता है बाकी दो ज़िलों के मरबों के मजमूए के। तो इसको हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो ये यूज़ करेंगे। अब ये है कि ये इसमें ये आपको ये बताया गया, पहले आपने एक इसी किस्म की ट्रायंगल बनानी है। ट्रायंगल की ये साइडों के नाम रखने हैं। ये आप ज़रूरी नहीं ABC रखें। स्टूडेंट ये करते हैं, रट्टा लगा लेते हैं, कहते हैं कि जो कुछ किताब में है उसका रट्टा लगा लो, और ये जो नीचे वाल देखिए ये भी रट्टा लगा लो, और ये हम पास हैं। इससे वो पास तो हो जाते हैं, लेकिन मसला ये है कि आपके नॉलेज कुछ भी नहीं होता, आपको समझ ही नहीं आती ये क्या कर लिया हमने। ये इसकी मिसाल ऐसे ही है कि एक तोता है, तोते को वो तोता सेब खा लेता है, तो तोते को सिखा दो कि मैंने सेब नहीं खाने, मैंने सेब नहीं खाने, मैंने सेब, आगे सेब रखेंगे वो खा लेगा, क्योंकि उसकी वो जिबिल्लत में है, जिसको इंस्टिंक्ट कहते हैं इंग्लिश में, जिबिल्लत में है कि वो खा लेगा सेब। तो ये जो है ना, ये समझना कि ये जो है ना वो रट्टा लगाने गुजारा हो जाएगा। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे टेबल होते हैं, चार्ट होते हैं, कुरान मजीद की आयतें होती हैं या दीगर दुआएं होती हैं, वो रटने से गुजारा था। लेकिन उसमें इस वजह से होता है कि हमें अरबी की तो समझ नहीं आ रही होती, इतना नॉलेज नहीं होता, तो वो हमें तो सिर्फ वो उसको दुआ को याद करना होता है, वो तो गुजारा हो जाता है। अच्छा चले खैर, आपने पहले ये ट्रायंगल बना लेनी है और इसकी इसी तरह से अमूद गिरा देना है, साइड को एक्सटेंड कर देना है और इसका नंबर रख देना है। ये H है साइड का नाम, ये X है। तो ये गिवन भी आ जाना, ये दिया हुआ, क्योंकि पहले एक दावा किया जाता है। दावा का मतलब यह है कि ये ऐसा अगर हो तो, ये यहाँ तक यह है कि ऐसा हो तो, फिर ये है कि ये हमने प्रूव करना, बड़े ज़िला मरबा बराबर बाकी, ये हमें वो जो है ना ये प्रूव यानी साबित करना है, इसको उर्दू में मतलूब कहते हैं, करना है। तो आखिरी चीज़ ये होती है सबूत क्या देना है। तो दरमियान में कई जगह मरतबा दरमियान में ज़रूरत होती है कंस्ट्रक्शन की। हम कुछ उसमें थोड़ी सी तब्दीली करते हैं जिसमें असल शक्ल ख़राब ना हो, तब्दीली कर लेते हैं, लेकिन असल हैत ख़राब ना हो, तो वो हम उसको अपने तौर पर साबित करने के लिए बना लेते हैं।
अच्छा ये अब हम आते हैं इन ए बी सी ट्राइंगल बी ए सी एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बी ए सी एंगल ये जो है ना बी ए ए डी सी ए बी ए सी एंगल, तो वो ये ए बी सी ट्राइंगल यानी ये ए बी सी ट्राइंगल, इसमें ये बी ए सी एंगल जो है ना वो ये इसको ले लें बी डी सी एंगल, तो सी डी ये अमूद है, ये वो जो बी ए सी एंगल यानी ये जो है ना इसमें अच्छा मैं जिक्र कर रहा था ना ए बी सी ट्राइंगल, सॉरी ए बी सी ट्राइंगल में ये बी ए सी जाविया, ये बी ए सी जाविया 90 से बड़ा है, यानी ये मुनफरजा है जिसको ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल भी कहते हैं, ये लिखा हुआ है। तो सी डी पर ये एक ड्राफ किया गया, ड्रान और एक्सटेंडेड लाइन बड़ी लाइन पर ये सी डी एक अमूद गिराया गया है जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं। साइड्स आर मार्क्ड एज, इनकी साइडों को एक्स और एच से मार्क किया गया है। टू प्रूफ साबित क्या करना है, बी सी स्क्वायर ये बड़ी साइड है, सबसे बड़ी साइड बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर जमा ए बी स्क्वायर जमा 2 ये सी यानी बी ए ज़रब ए डी, ये 2 यानी डबल हो गई, ये रेक्टेंगल का रकबा हो गया और ये डबल हो गई, या फिर इसको हम साइडों के हिसाब से ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 CX, ये साइडों का नाम है, ये आप इसको अकेला भी लिख सकते हैं। प्रूफ राइट एंगल ट्रायंगल सी डी ए में सी डी ए जाविया जो है 90 डिग्री है, सी डी ए जाविया 90 डिग्री, तो ये इसका मतलब ये है ये ट्रायंगल वो मसला फिसागोरस की पूरी उतरती है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मसला फिसागोरस के तहत बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम। तो ये इसको अब एच स्क्वायर को अकेला करें क्योंकि हमें आगे इसकी जरूरत पड़नी, बी स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर। अब हम बड़ी ट्रायंगल को लेते हैं इसको, राइट ट्रायंगल सी डी बी एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी जमा एक्स स्क्वायर, ये इसको पूरी साइड को हम सी जमा एक्स स्क्वायर कर लेते हैं जमा एच स्क्वायर, ये एक साइड हो गई। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, तो ये आ गया जी, इसको ए स्क्वायर को अलजेब्रा के तहत खोला, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2CX प्लस एच स्क्वायर, ये खोला। तो ये यानी ये हमने ए स्क्वायर पे जमा बी का फार्मूला अडॉप्ट किया, ये मैंने यहाँ भी आपके हेल्प के लिए लिख दिया है। तो पुटिंग वैल्यू, अब हमने ये वैल्यू जो एच की वैल्यू थी, एच स्क्वायर की वैल्यू हमने पुटअप की, तो एच की वैल्यू ये पुटअप की हमने बी स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कट गया, तो आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2CX, वो इसके ये फार्मूला उसके बराबर आ गया। तो ये प्रूव हो गया, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिखा गया है। अगला हमारा इसकी तोज़ीहातें हैं, क्रोलरीज मैंने नहीं की, ये तो बहुत कुछ करना पड़ता है, तो ये आप किताब में से पढ़ सकते हैं। तो जो एक्सरसाइज है उसका ये एक सवाल, 2 सवाल है, 3 सवाल वो मैंने हल किए। एक्सरसाइज के 2 सवाल हैं। एक मुसल्लस ABC में जाविया C 120 डिग्री है, ज़िले इसके 2 ज़िले हैं, सॉरी बाकी 2 ज़िले, AC बराबर 1 सेंटीमीटर है, BC बराबर 2 सेंटीमीटर है। मुसल्लस का रकबा ज़िला AB की लंबाई मालूम करें। अब हम इन्हें यानी ये मुसल्लस है ABC, इसमें B बराबर है ये 1 सेंटीमीटर, A बराबर है वो 2 सेंटीमीटर। आप इसको किसी को भी फर्ज कर सकते हैं और C मालूम करना है, C साइड कितनी है, और उसके अलावा एरिया मालूम करना है, ये लिखा हुआ है। सोल्यूशन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, ये राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री है, और उसके तहत ये आ गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू, फार्मूला जो पिछला है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bx। रिसेंट थ्योरम जो है ना, ये हमने साबित किया, वो उसके तहत ये हमारा पास आ गया। या अब हमने इसको इधर हल करते हैं, 2 हिस्से कर दिए। तो ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू डाल दी, ए स्क्वायर की 1, 2 की बी की 2, और ये 2 बी की 1, और एक्स नामालूम है, तो एक्स को हम यहाँ मालूम करते हैं। BCD जाविया 60 डिग्री होगा, ले 120 है,
ये 60 होगा 180, यानी टोटल ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ये टोटल 180 होगा और इसमें से 120 निकाला तो ये 60 होगा। तो सी डी इज इक्वल टू, अब ये सी डी हमने मालूम करना है क्योंकि यहाँ हमने पुटअप करना है। सी डी इज इक्वल टू सी डी बटा बी सी ज़रब बी सी, यानी ये बी सी हमने 2 मरतबा लिया, सी डी बटा ये मालूम है, यानी हमने नामालूम के ऊपर एक मालूम लगाना बी सी। तो ये सी डी और बटा बी सी तो कोसाइन 60 होता है। तो ये आ गया हमारा सी डी बराबर आया, यानी सी डी एक्स के बराबर आया, तो बी सी कोसाइन 60, यानी इसको कोसाइन 60 आप लिख सकते हैं। यानी ये आप लिखे, ये आपको बताने के लिए लिखा है कोसाइन 60। ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 0.5, कोसाइन 60 वैल्यू 0.5 होती है, तो ये आ गया 1, यानी इसका मतलब ये भी 1 है। तो ये हमारा निकल आया जवाब सी स्क्वायर इज इक्वल 7/2.646 आंसर आता है। ये हमारा एक आंसर निकल आया। अच्छा, अब हमारा हमने ये अगला एरिया मालूम करना है। मुसल्लस का एरिया के लिए आप 2 फार्मूले डाल सकते हैं। एक तो फार्मूला होता है हीरो का फार्मूला, 8th क्लास में हमने पढ़ा होगा, एस इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये सारा कुछ होल अंडर रूट। और ये मेरा, जबकि एस का मतलब होता है तीनों साइडों का टोटल का हाफ, तो ये होता है। वो फार्मूला लंबा है, उसमें आपको काफ़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन जवाब दुरुस्त आएगा। तो ये अब भी दुरुस्त आएगा। अब दूसरा फार्मूला होता है मुसल्लस की ऊंचाई बटा बेस ज़रब तकसीम 2, यानी ऊंचाई बटा बेस। इसमें हमने ये ले लेते हैं ए ज़रब एच बटा 2, तो ये ले लेते हैं, ये बी, सॉरी यहाँ बी लिखना था, ए लिखा है गलती से, आप इसको बी दुरुस्त कर लें। तो बी ज़रब एच बटा 2, तो ये 1 ज़रब एच बटा 2, तो ये आ गया। ये एच कितना है, एच को यहाँ मालूम किया गया है। अब एच मालूम करना है, एच बटा ए, एच बटा यानी ए की वैल्यू 2 है, एच बटा 2 बराबर साइन 60, यानी वो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। तो साइन 60, तो एच इज इक्वल टू आ गया, ये 2 को उधर ले जाओ, 2.866, तो ये इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया। यहाँ एच की वैल्यू हमने डाली, ये यहाँ से लेकर यहाँ डाली, तो आ गया 0.866 स्क्वायर सेंटीमीटर। वो किताब में ये जवाब स्क्वायर रूट में दिया गया है, उसका जवाब यही आता है। आप कैलकुलेट करके देख लें, ये सेम जवाब है। ये दूसरा सवाल है, एक मुसल्लस ABC में जाविया B 135 है, ये 135 है, ज़िला AB, ये AB ज़िला 4/2 है, ये दिया गया है। और BC जो है ना, BC 6 दिया गया है, ज़िला AC की लंबाई मालूम, इसमें एक ही मालूम करना है। तो ये भी अब टूस्ट एंगल है, ये वैल्यू लिखी हुई है, यानी A इज इक्वल टू 6 और BC इज इक्वल टू 5.657, ये इसी की वैल्यू है, ये इसी से वो अखज़ की गई है। ठीक है, तो ये अब सोल्यूशन राइट एंगल ट्रायंगल BDA, ये BDA सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ BDC लिखना था, सॉरी गलत हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल BDC, ये इसको तो सी करते हैं।